हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 4 में हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी तक सीखे थे डिटरमिनेंट का। देखिए आज मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी बता रहा हूं। प्रॉपर्टी 5। पिछला प्रॉपर्टी बताए थे कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसा करने से डिटरमिनेंट के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दो रो या दो कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। दो ही नहीं, तीन रो है, तीन कॉलम है, तो तीनों को आपस में जोड़ सकते हैं। किसी में से किसी को जोड़ के किसी को घटा सकते हैं। ऐसा भी करने से डिटरमिनेंट के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या मतलब है, ध्यान देंगे। ऑल द रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट can be added or subtracted in one row or column, then the value of determinant remains unchanged। देखिए कह रहा है कि दो ही नहीं, तीनों रो को या तीनों कॉलम को आपस में जोड़ करके किसी में लिख सकते हैं, या दो रो को जोड़ करके किसी रो में से घटा के लिख सकते हैं, या दो कॉलम को जोड़ करके किसी में से घटा के किसी में लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। देखिए क्या मतलब है इसका। लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू है आपका a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यही अब हम ये काम करते हैं कि ऑपरेटिंग मतलब क्रिया करने पर। मान लीजिए कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो को जोड़ करके फर्स्ट रो में लिख दिया। इसी को बोलते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3। r1 टेंस टू r1 प्लस तीनों रो को जोड़ करके फर्स्ट रो में लिख दिया। हाँ, सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो। ठीक है, तो हो जाएगा, इसको वैल्यू हो जाएगा। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करते हैं r1 प्लस r2। अब ये नहीं कि a1 जोड़े a2 जोड़े a3 हो जाएगा। यानी कि देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को तीनों को एक साथ जोड़ेंगे और लिखेंगे कहां, फर्स्ट रो में। हो गया a1 जोड़ a2 जोड़ a3। इसको करेंगे b1 जोड़ b2 जोड़ b3। इसको करेंगे c1 जोड़ c2 जोड़ c3। हो जाएगा a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, अब देखिए इसके मान में और इसके मान में मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए इसका मान अगर लैम्डा आता है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका ही मान लैम्डा ही होगा। ठीक है, अगर हम ये भी करते हैं कि तीनों कॉलम को जोड़ करके फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में लिख दें, चाहे सेकंड कॉलम में लिख दें, चाहे थर्ड कॉलम में लिख दें, तो ऐसा करने से डिटरमिनेंट के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम इसको अगर ऐसा करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू है आपका a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अगर इसको हम ऐसे में करके, अगर ऐसा सवाल का जरूरत रहा ऑपरेटिंग, ठीक है, हम अगर ये करते हैं c1 प्लस c2 माइनस c3 टेंस टू c1। ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम को जोड़ करके थर्ड कॉलम में से घटा करके अब तब उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। तो ऐसा भी करने से डिटरमिनेंट के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या तीनों को जोड़ करके इसमें लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका, का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए c1 c2 c3, a1 जोड़ b1 माइनस c1, a2 जोड़ b2 माइनस c2, a3 जोड़ b3 माइनस c3। ये दोनों का जेब का क्यों रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर इसका वैल्यू मैंने बोला ये इसका वैल्यू का लैम्डा है तो इसका ये वैल्यू क्या होगा, लैम्डा ही आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा आएगा। तो यही प्रॉपर्टी कर रहा है कि ऑल द रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड इन वन रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज्ड। ठीक है,
तो इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसको नोट कीजिए पहले। प्रॉपर्टी 6 है आपका, if any two rows or columns of a determinant be identical means same, then the value of determinant vanishes। अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो या प्रोपोर्शनल हो तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। फिर से सुनिए, अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, आपका है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए T1 T2 T3। देखिए इस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो इक्वल है। सिंस R1 इज इक्वल टू R2, रीजन देंगे कि इसके दो रो बराबर हैं, R1 और R2 इक्वल है। ठीक है, इसीलिए हाँ, इसको अगर आप किसी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके देख ले, जो बेसिक रूल है तो आप तोड़ के देखेंगे तो इसका मान 0 ही आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, तोड़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे देखिए लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 1 1 2 8 9। देखिए इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा इसका वैल्यू 0? सिंस C1 इक्वल टू C2, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है? इक्वल है, इसीलिए इसका मान क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए आप इसको देख भी सकते हैं, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, एक्सपैंडिंग अबाउट फर्स्ट कॉलम, अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करूं तो क्या होगा? तो बताइए, इसी चलिए फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करें, चाहे फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कीजिए ना, एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो के ही अबाउट कीजिए इसका, चाहे फर्स्ट कॉलम के भी चलिए फर्स्ट रो के अबाउट अगर तोड़ दिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, याद है ना साइन ऑफ एलिमेंट। तो देखिए 1 इनटू सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, 1 1 8 9, ये होता है नेगेटिव, तो -1 सामने का रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो 1 1 8 9, ये होता है पॉजिटिव, तो सामने का रो डिलीट कॉलम डिलीट 1 1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 -8 -1 इनटू 9 -8 प्लस 2 इनटू 1 -1। अब इसको करेंगे तो 1 इस जगह पर 9, ये जगह पर -1, इस जगह 2 इनटू 0 तो क्या -1 प्लस 1 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखिए 0 आ गया। तो यही बात है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो या आइडेंटिकल हो, प्रोपोर्शनल मतलब ये होगा कि उस एलिमेंट्स में से मल्टीप्लाई भी हो लेकिन कॉमन भी हो। ठीक है, तो कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, सेम हो, चाहे दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो, तो उस डिटरमिनेंट का मान डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने का एक और भी टेक्निक है। जैसे अगर C1 में से C2 घटा देते प्रॉपर्टी लगा करके, दो कॉलम को आपस में घटा देते 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0, इसका सारा एलिमेंट 0 हो जाता। तो अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो तो प्रॉपर्टी में बताया है कि उसका मान 0 हो जाएगा। तो खैर उससे कंपेयर भी नहीं करना है, बस यही याद रखिए कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
प्रॉपर्टी नंबर 7, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट कैसे देखिए है डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, अब हम इससे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए k से मल्टीप्लाई किया है, k से यहां डिवाइड किया है, k से मल्टीप्लाई किए, k से डिवाइड, k से k कैंसिल हो गया, बात यही कहेंगे हो गया। तो अगर इस k को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या मतलब है इसका, ऐसे 1/k बाहर आ जाएगा, k से मल्टीप्लाई करें, जरूरत हुआ सवाल का फर्स्ट रो में करना है, ऐसे हो जाएगा k a1 k b1 k c1, ये a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। या अगर मान लीजिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो में तो सेकेंड रो के सारे एलिमेंट में करते हैं, या अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम में तो सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड कॉलम में भी करते हैं। तो अगर मान लीजिए कैसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कैसे लिखें, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1/k बाहर हमने लिया, k को अगर मान लीजिए फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई नहीं करके सेकेंड फर्स्ट रो कॉलम में हमको करने का जरूरत है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k a1 k a2 k a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखिए इसमें कोई मैथमेटिकल अंतर नहीं है और इसमें तीनों सेम चीज है। या अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे करते हैं, ये मान लीजिए कि वो फर्स्ट कॉलम में ना मल्टीप्लाई करके हमारा सवाल कर रहा था कि थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करने से कुछ बात बनेगा, तो थर्ड कॉलम में भी कर सकते हैं। क्या मतलब यही है कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई माना जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उसको किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। अब ध्यान रहे, अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट अगर हम इसको फर्स्ट रो में भी करना हो, सेकेंड रो में करना हो, थर्ड, तीनों में अगर करना चाहेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ k से 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यही कहता है कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई माना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी का है प्रॉपर्टी नंबर 8, यही चीज है, इफ एनी एलिमेंट इज कॉमन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी element is common in a row or column, then it can be taken out। देखिए ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर कोई क्वांटिटी किसी एक रो या कॉलम में कॉमन हो तो उसे बाहर निकाल सकते हैं। फिर से सुनिए, अगर कोई एलिमेंट किसी रो या कॉलम में कॉमन हो तो उसे क्या कर सकते हैं बच्चों, बाहर निकाल सकते हैं। देखिए क्या मतलब है, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2a 2b 2c, है ना, ये आपका b c a b। अब आप ध्यान देंगे इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो को ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में जो है 2 पूरे रो में कॉमन है। हाँ, ये नहीं करें यहाँ दोनों में 2 हो यहाँ 2 नहीं हो तो कॉमन नहीं होगा। कोई क्वांटिटी एक पूरे रो या कॉलम में कॉमन होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ हम निकाल सकते हैं, इसमें 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें और इसमें मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए अगर ऐसा रहता कि डेल्टा इक्वल टू आपका रहता t अल्फा 1 t अल्फा 2 t अल्फा 3, है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6। बताइए इसमें से क्या निकलेगा? इस फर्स्ट कॉलम में t कॉमन है, सब में t निकाल देंगे तो t बाहर निकल जाएगा, तो इसको हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लैम्डा 1
लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये आपका हो जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा 6। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यही कहता है प्रॉपर्टी नंबर 8 कि अगर कोई क्वांटिटी किसी एक रो या कॉलम में कॉमन हो तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पहले देख लीजिए। देखिए, अगर हमने कहा प्रॉपर्टी नंबर 8 में कि अगर कोई क्वांटिटी किसी रो या कॉलम में कॉमन हो तो उसे बाहर निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे करने लगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2a1 2b1 3c1 2a2 2b2 है ना, इसके बाद c2 A3 B3 और C3। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, बोलते हैं सर ये तो कॉमन है। कॉमन कहाँ से, पूरे में कॉमन होना चाहिए। देखिए इसमें 2 सब में नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें पूरे कॉलम में नहीं है, या इस पूरे कॉलम में नहीं है। तो इस डिटरमिनेंट में कि कोई रो या कोई कॉलम में कोई भी क्वांटिटी कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी इसमें से कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, देखिए तो 2-3 प्रॉपर्टी और है डिटरमिनेंट का। ठीक है ना, उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन जब आएगा तो वहीं पर उस प्रॉपर्टी को कंपेयर करके समझाएंगे तो ज्यादा इजी तरीका से समझ में आएगा। तो 8वां प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगर कोई क्वांटिटी किसी रो या कॉलम में कॉमन हो तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 8 प्रॉपर्टी पढ़ा। अब ये 8 प्रॉपर्टी को जो है आप लोग एक बार 2 बार उसको पढ़िए और सवाल जब कराएंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। 2-3 प्रॉपर्टी और है, उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। देखिए एक सवाल देखिए, एग्जाम्पल, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इवैल्यूएट डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, है ना। डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। हाँ, इस सवाल को तो आप किसी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके फट से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी रो या कॉलम के अबाउट जब एक्सपेंड करेंगे तो सारे सवालों को आसानी से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और बनेगा भी तो लेंदी कैलकुलेशन आएगा, तो वैसे नहीं बनाना है, बनाना रहता है प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। ठीक है, देखिए कैसे प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ये फर्स्ट रो है, इसमें एलिमेंट है 1 1 1, इसमें है ABC, थर्ड रो में है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। एक चीज ध्यान देंगे, अगर रो में 1 1 हो, क्या बोला हमने, रो में 1 1 हो, बेसिक बात ध्यान देंगे, रो में 1 1 1 1 1 किसी रो में हो, अगर किसी रो में 1 1 हो तो आपको लगाना है प्रॉपर्टी C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। अगर रो में 1 1 हो, कहां 1 1 हो भाई, रो में, तो आपको लगाना है प्रॉपर्टी C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। लेकिन ध्यान रहे अगर कॉलम में 1 1 हो, क्या मतलब, अगर 1 1 ऐसे रहता, ये सवाल ऐसे ना देकर के अगर ऐसे देता, देखिए दोनों एक ही सवाल है, ये दोनों अलग अलग सवाल नहीं है। जो सवाल ये है वही सवाल ये है, दोनों का आंसर सेम होगा। लेकिन बनाने में अगर सवाल देखिए फर्स्ट रो में है, इस दो रो और कॉलम को जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो ये चीज यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। लेकिन हमने सवाल ये दिया है, तो इस सवाल में 1 1 कहां है, रो में है, लेकिन इस सवाल में 1 1 कहां है, कॉलम में है। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूं कि अगर रो में 1 1 हो तो ऑपरेट करना है आपको C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर रो में 1 1 हो तो C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 लगाना है, अगर कॉलम में 1 1 हो तो R1 माइनस
R2 एंड R2 माइनस R3 लगाना है। इसका क्या लाभ होगा, सवाल को जब हम बताएंगे तो समझ में आएगा। मैंने बोला कि अगर रो में 1 1 हो तो ऑपरेट करना है C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। अगर कॉलम में 1 1 हो तो ऑपरेट करना है R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। फिर से सुनिए एक बार, तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, यानी कि डायरेक्ट इसको किसी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। वैसे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और ये सवाल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन में फंक्शन पूछा हुआ है, तो ध्यान रहे अगर मैंने बोला कि अगर रो में 1 1 हो तो ऑपरेट करना है C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। अगर कॉलम में 1 1 हो तो ऑपरेट करना है R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। ये बेसिक फंडा है। इस देखिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू है 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। मैं एक प्रॉपर्टी लिखवाया हूं कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ऐसा करने से डिटरमिनेंट के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैंने बताया कि अगर रो में 1 1 हो तो ऑपरेट करना है R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, ठीक है। अगर रो में 1 1 हो तो C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 करना है। ऑपरेटिंग C1 माइनस C2, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को घटा के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे एंड सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को घटा के सेकंड कॉलम में लिखेंगे। ये काम करेंगे हम लोग। देखिए तो ऐसा करने से क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में से देखिए ये C1 ये C2, 1 में 1 घटेगा 0, कहां लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में 0। C1 माइनस C2 को ऑपरेट कर रहे हैं, A में से B घटेगा A माइनस B, इसमें से घटेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब C2 माइनस C3 सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को हटा के सेकंड 1 में से बन गया 0, इसमें से घटेगा B माइनस C, इसमें से घटेगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यहां हो जाएगा 1 C स्क्वायर। देखिए हमने बोला आप लोगों को कि अगर रो में 1 1 हो तो C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 लगाना है। ऐसा इसलिए लगाना है, देख रहे हैं आप लोग कि हमने इसको किया तो इसके फर्स्ट रो का 2 एलिमेंट 0 आ गया। देखिए हम डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज करके किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को 0 बनाने का प्रयास करते हैं और फाइनली उसको उसी के एक्सपेंडेबल को ब्रेक कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। टारगेट मेरा बेसिकली यही होता है, ठीक है। देखिए ऐसा करने से फर्स्ट रो का 2 एलिमेंट 0 आ गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, ये फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में ध्यान अगर आप लोग देंगे तो A माइनस B कॉमन है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 A माइनस B, इसका मतलब हुआ A प्लस B इनटू A माइनस B 0 B माइनस C B प्लस C इनटू B माइनस C 1 C स्क्वायर। देखिए ध्यान देंगे यहां पर फर्स्ट कॉलम में माइनस B कॉमन है और सेकेंड कॉलम में B माइनस C कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा A माइनस B इनटू B माइनस C। प्रॉपर्टी देखिए 0 का मतलब हुआ ना 0 इनटू B माइनस C। प्रॉपर्टी बताए अभी जस्ट कि अगर कोई क्वांटिटी किसी रो या कॉलम में कॉमन हो तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में माइनस B निकल गया, सेकेंड कॉलम से B माइनस C निकल गया, बच गया 0 1 A प्लस B 0 1 B प्लस C 1 C स्क्वायर। देखिए ये बच गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये 0 के कारण 0 इनटू समथिंग 0 0 इनटू समथिंग 0 1 इनटू 1 के कारण निकलेगा, सामने का रो छोड़ेंगे सामने का कॉलम छोड़ेंगे, तो हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू हो गया आप A माइनस B इनटू B माइनस C 1 इनटू सामने का रो डिलीट सामने का कॉलम डिलीट, हो गया 1 1 A प्लस B और B प्लस C। तो हो गया आपका A माइनस B इंटू B माइनस C, स्पेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो B प्लस C माइनस ऑफ A प्लस B, तो हो गया A माइनस B इंटू B माइनस C, इसको B प्लस C माइनस A माइनस B, ये कट गया तो हो गया A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। आंसर देखिए अगर हम इस सवाल
सवाल को ऐसे बनाते, देखिए यही सवाल है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है, तो यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करते R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, तो ये दोनों जीरो होता। फिर एलिमेंट यहाँ पर जो एलिमेंट कॉलम में कॉमन आया है, यहाँ एलिमेंट रो में कॉमन आता, और इसका भी आंसर यही होगा। तो आप लोग इसको कोशिश करेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट को सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे ब्रेक करते हैं, फोर्थ ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे ब्रेक करते हैं, साइन ऑफ एलिमेंट जो बताया था मैंने आप लोगों को, माइनर को फैक्टर समझाए हैं, वो सारे चीजों को एक बार रिवाइज कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करेंगे। चलिए बस आज इतना ही।